साधक के लिए वही सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ मान्य है जिसके समझने में उसे किसी प्रकार का संदेह ना हो और जिसके अनुसार अपना जीवन बना लेने में उसे किसी प्रकार की कठिनाई का बोध ना होता हो, अर्थात वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति और योग्यता के सदुपयोग से ही जिस सिद्धांत के अनुसार जीवन बना लेना सहज हो, जिसमें निराशा के लिए कोई स्थान न हो, जो उसको सबसे अधिक प्रिय हो तथा जिसमें उसका पूर्ण विश्वास हो। जिस साधक के पास न धन का बल है, न शरीर का बल है, न बुद्धि का बल है, न इंद्रिय बल है, न सदाचार बल है और न जाति का बल है, ऐसा दीनहीन पतित से भी पतित मनुष्य भी जिस सिद्धांत के अनुसार सुगमता से अपने साध्य को अनायास सहज ही प्राप्त कर सकता हो, वही सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। जो सिद्धांत प्राप्त योग्यता के सदुपयोग द्वारा साधक को साध्य की प्राप्ति करा देने में समर्थ हो, वही उसके लिए वास्तविक सिद्धांत है। अपने सिद्धांत का अनुसरण करते हुए दूसरों के सिद्धांत का आदर करना ही धर्म है, क्योंकि धर्म सभी सिद्धांतों का समर्थक है। भाव, संकल्प और कर्म की शुद्धि। किसी भी कर्म की शुद्धि के लिए यह जानना परम आवश्यक है कि उसका उद्गम स्थान क्या है, अर्थात कर्म की उत्पत्ति कहां से होती है। विचार करने पर मालूम होगा कि कर्ता के भाव और संकल्प से कर्म बनता है, अर्थात पहले कर्ता किसी भाव से भावित होकर स्वयं कुछ बनता है, तब उसके अनुसार संकल्प और कर्म की उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य कोई अच्छा काम करने में प्रवृत्त होता है, जब पहले स्वयं अच्छा बनता है, वैसे ही जब किसी बुरे काम में प्रवृत्त होता है तब पहले स्वयं बुरा बनता है। जैसे चोर बनकर चोरी करता है, भोग बनकर भोग करता है, सेवक बनकर सेवा करता है इत्यादि। अतः यह सिद्ध हुआ कि क्रिया की शुद्धि के लिए साधक को पहले अपने अहम भाव को शुद्ध करना परम आवश्यक है, क्योंकि कारण की शुद्धि के बिना कार्य की वास्तविक और स्थायी शुद्धि नहीं होती। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपनी मान्यता को पहले स्थिर और शुद्ध बनाए, विकल्प रहित यह निश्चय करे कि मैं भगवान का हूं। यह भाव निश्चित होने पर अपने आप उन्हीं कामों को करने के संकल्प उठेंगे जो भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करने आवश्यक हैं। इस प्रकार भाव, संकल्प और कर्म की शुद्धि सुगमता पूर्वक अपने आप हो सकती है।